नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कई बार आरजेडी की तरफ से इस तरह के हमले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हो रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आरजेडी और बीजेपी के बीच कोई प्रतिस्पर्धा तो नहीं चल रही है। कौन कितना ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले कर सकता है, कौन कितना ज्यादा आक्रामक तरीके से नीतीश कुमार को घेर सकता है, उन पर निशाना साध सकता है। अगर हमला लालू यादव के करीबी की तरफ से नहीं हो रहा होता तो फिर शायद ये कोई बड़ी खबर नहीं होती, लेकिन हमला लालू परिवार के खास व्यक्ति की तरफ से नीतीश कुमार पर हो रहा है। हमला लालू यादव की पार्टी के एमएलसी की तरफ से नीतीश कुमार पर हो रहा है और पार्टी में बड़ा रसूखदार चेहरा है जिनकी हम बात कर रहे हैं, लालू परिवार के खास हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उनको राखी बांधती हैं। लालू परिवार से उनका रिश्ता किस तरीके का है, लालू यादव का जन्मदिन भी उन्हीं के घर पर मनता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। और बाकी कुछ तस्वीरें जो सामने आती रही हैं कुछ कार्यक्रमों की, शादी ब्याह की, उससे यह साफ है कि कितने निजी रिश्ते हैं, कितने करीबी रिश्ते हैं। हम आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की बात कर रहे हैं। सुनील सिंह लगातार हमलावर हैं नीतीश कुमार पर, निशाना साध रहे हैं, नाम नहीं लेते लेकिन हमला नीतीश कुमार पर ही है। बिना किसी गुरेज के यह बात कही जा सकती है। सुनील सिंह की पहचान सिर्फ यह नहीं है कि वो आरजेडी के एमएलसी हैं, बल्कि सुनील सिंह की पहचान यह भी है कि वो लालू के खास हैं, लालू परिवार के खास हैं। और जितना आक्रामक हमला बीजेपी नीतीश कुमार पर नहीं करती, उससे कहीं ज्यादा आक्रामक हमला सुनील सिंह नीतीश कुमार पर कर रहे हैं। आज सुनील सिंह की बात हम फिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ लोक आस्था का महापर्व है, तो दूसरे दिन इस महापर्व के दिन भी सुनील सिंह ने महापर्व की बधाई देने के बहाने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है। क्या लिखा है आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने? उन्होंने लिखा है कि मेरी इच्छा है कि क्यों नहीं दिव्य अलौकिक ज्ञान का बखान करने वाले, माफ कीजिएगा, ये पहले का पोस्ट है, ये पोस्ट भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने आज लिखा है कि सूर्य उपासना एवं लोक आस्था के महापर्व की हार्दिक बधाई। मुझे पूर्ण आशा है कि छठ मैया उनका दिल और दिमाग पूर्ण रूपेण स्वस्थ कर देंगी। नीतीश कुमार के लिए यह दुआ मांगी जा रही है या तंज कसा जा रहा है कि छठी मैया उनका दिल और दिमाग पूर्ण रूपेण स्वस्थ कर देगी। यह तंज इसलिए कसा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान दिया विधानसभा में प्रजनन दर को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और उस बयान पर इतना बवाल बढ़ा, बीजेपी तो कहने लगी कि भाई मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए, डिरेल हो गए हैं, इनकी उम्र हो गई है। फिर नीतीश कुमार ने माफी भी मांग ली अपने चिर परिचित अंदाज में। लेकिन अब बीजेपी उतनी आक्रामक नहीं है इस बात को लेकर, लेकिन आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह आक्रामक हैं। आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह जिस पर निशाना साध रहे हैं वो महागठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन सरकार के मुखिया हैं। और जाहिर तौर पर सवाल यह है कि आखिर ये खेल क्या है, आरजेडी कार्रवाई क्यों नहीं करती सुनील सिंह से? और सुनील सिंह ने क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी विद्रोह कर दिया है? उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर ये खेल दूसरा है? जाहिर है इस तरह के हमले अगर आरजेडी के एमएलसी की तरफ से होंगे नीतीश कुमार पर तो सवाल उठेंगे। और मामला एक बयान का हो तो बाद लगातार हमला है। नीतीश कुमार, आज की बात हमने कर दी, लगातार उन्होंने हमला किया है। सुनील सिंह एक और तंज कसते हैं, वो लिखते हैं बिहार की पावन धरती पर कामसूत्र के रचयिता महर्षि वात्स्यायन के बाद नए अवतार के रूप में अवतरित प्रकांड विद्वान। सुनील सिंह लिखते हैं कि क्यों, मेरी इच्छा है कि क्यों नहीं दिव्य अलौकिक ज्ञान का बखान करने वाले महापुरुष की आदमकद मूर्ति खजुराहो मंदिर प्रांगण में लगा दी जाए। तो लगातार इस तरह के हमले कर रहे हैं सुनील सिंह। और जाहिर तौर पर जेडीयू के अंदर इस बात की बेचैनी जरूर है कि आखिरकार आरजेडी की क्या मजबूरी है, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।
और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने लगातार ऐसे मामलों पर चुप्पी साध रखी है। आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। अब अंदर खाने क्या खेल चल रहा है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सुनील सिंह अकेले विधायक नहीं हैं, एमएलसी नहीं हैं। इससे पहले आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने किस तरीके से मोर्चा खोल रखा था, हालांकि अभी उन्होंने थोड़ी चुप्पी जरूर साध रखी है, लेकिन सुधाकर सिंह ने किस तरीके से मोर्चा खोल रखा था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, और किस तरीके से वो लड़ भिड़ गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। मंत्री पद की शपथ लेते ही सुधाकर सिंह ने कहा कि मेरे विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं, मैं भी चोर हूं। नीतीश कुमार ने इस बयान पर उनसे सफाई जानने की कोशिश की। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार की जो बैठक थी, कैबिनेट की बैठक थी, उससे निकलकर वो चले गए, ऐसी जानकारी सामने आई। सुधाकर सिंह को नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया, आरजेडी पर दबाव बढ़ाया, तो आरजेडी को सुधाकर सिंह से इस्तीफा लेना पड़ा और सुधाकर सिंह शिखंडी और न जाने क्या क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहते रहे हैं। और ये बड़ा नायाब उदाहरण है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं, भाजपा के साथ गठबंधन में भी रहे हैं, लेकिन भाजपा के किसी नेता की हिम्मत नहीं होती थी कि नीतीश कुमार के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करे। वार पलटवार तकरार गठबंधन में रहते हुए हुआ है, लेकिन बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश कुमार के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करे, वो भी साथ रहते हुए। आरजेडी के नेता बार बार क्यों हमलावर हैं, और यह प्रतिस्पर्धा क्यों चल रही है कि नीतीश कुमार पर कौन बड़ा हमला करता है, आरजेडी करती है या बीजेपी करती है? सुनील सिंह करते हैं। और अगर सुनील सिंह ने विद्रोह कर दिया है, सुनील सिंह अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव की बात भी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर सुनील सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यह भी बड़ा मौजूद सवाल है। और चूंकि कार्रवाई नहीं होती है, सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस भेजा गया, नोटिस का जवाब भी सुधाकर सिंह ने दे दिया, फिर भी आरजेडी की तरफ से कोई एक्शन रिएक्शन सामने नहीं आया, तो जाहिर है इस बात पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार ये खेल क्या है। आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है? हाँ, तेजस्वी यादव इक्की दुक्के बार नसीहत देते हुए जरूर नजर आते हैं अपने नेताओं को, लेकिन तेजस्वी यादव की नसीहत का भी कुछ असर नहीं होता है। तो देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन के कुनबे में या महागठबंधन के कुनबे में अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत नजर आ रही है, वो दिक्कत यही नजर आ रही है कि लालू यादव की पार्टी से, आरजेडी से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। एक के बाद एक हमला, एक के बाद एक हमला, और जाहिर तौर पर यह दोस्ती को कमजोर करेगा, दोस्ती दरकने के संकेत को मजबूत करेगा। हालांकि एक हमले से या किसी एक व्यक्ति के हमले से गठबंधन टूट जाएगा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन दरार बढ़ती है। कभी शहाबुद्दीन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कह दिया था वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे जब बयान आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तिल मिला जाते हैं या बड़े नाराज हो जाते हैं। और नीतीश कुमार जब नाराज हो जाते हैं तो फिर क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।